नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 17 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कोस 24 डिग्री इक्वल टू m/n है तो कोसिक 24 डिग्री माइनस कोस 66 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, यह अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और यह 24 डिग्री का कोण है तो m ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू b/h होता है। और यह कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां देखिए, कोसिक 24 डिग्री इक्वल टू 1/sin 24 डिग्री हो जाएगा। और cos 66 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 24, और 90 माइनस 24 का मतलब क्या हुआ, साइन 24 डिग्री, और बीच में क्या है, माइनस, इज इक्वल टू नीचे साइन 24 डिग्री हो जाएगा और इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस ये दोनों गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 24 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 24 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 24 डिग्री, और नीचे साइन 24 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 24 डिग्री इक्वल टू m/n रख सकते हैं ना, तो m/n का स्क्वायर, और नीचे क्या है, साइन 24 डिग्री। साइन 24 डिग्री का मतलब क्या हुआ, p/h, p यहाँ क्या है, यह है, और h क्या है, n है। तो नीचे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अंडर रूट में, और n ऊपर चला जाएगा। यहाँ देखिए एक n है और यहाँ इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, एक n से एक n कट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m स्क्वायर बाई n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ एक पाई चार्ट दिया है जिसमें किसी क्षेत्र के वार्षिक उत्पादन को दर्शाया गया है और कुल उत्पादन क्या दिया है, 8600 टन। चावल का वार्षिक उत्पादन कितना होगा। चावल कहां पर है, यहाँ, यानी कि 25% का उत्पादन हो रहा है। 25% का मतलब 1/4। टोटल उत्पादन कितना है, 8600। 8600 का 1/4 होगा चावल का उत्पादन। 4 से 1 कट जाएगा, 2 बार में 8 आ जाएगा, 1 बार में 4, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 बार में 20, 1 0, 2150। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a अनुपात b इक्वल टू इतना दिया है और b अनुपात c इक्वल टू इतना दिया है। हमसे a b c पूछा गया है। a अनुपात b ये कट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 यहाँ है क्या, यहाँ तो 14:31 है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 21:23 है, तो यहाँ भी 3:4 नहीं बन रहा है। हम क्या चेक कर रहे हैं, a अनुपात b चेक कर रहे हैं कि हमको a अनुपात b ऑप्शन में से किस में 3:4 का रेशियो में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 7 से या 3 बार में कटेगा, 7 से 4 बार में, तो यहाँ 3:4 आया। सिर्फ हम पहले वाला 2 का चेक कर रहे हैं, और 23:32 ये तो कटेगा नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन सी ही संभव है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य रखता है। क्या बोल रहा है कि मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 20 जोड़ देंगे तो 120%। और 30% का छूट दिया जा रहा है। छूट हमेशा एमपी पर ही मिलता है। एमपी कितना है, 120%। इसका कितना, 30% का छूट दिया जा रहा है। 30% का छूट का मतलब क्या होगा, 70% में बेचा जा रहा है, तो 70/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 12/84% में बेचा जा रहा है। 100% का चीज को 84% में बेच रहे हैं, यानी कि 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16% क्या हुआ, हानि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग कितना होता है, तो n + 1 इंटू 2n + 1/6 यही होता है। n इक्वल टू यहाँ क्या है, 47, तो 47 + 1, और इधर 47 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 94 + 1/6 इज इक्वल टू 47 + 1
48 और 94 प्लस 1 इक्वल टू 95 बाई 6 ये कट गया 8 टाइम में, 8 बचे 40 के 0, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, उसे गुना करके भी देखते हैं, कैरी 4 होगा, 9 8 72, 72 और 4 76, 760। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 दिया है, हमसे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा गया है। माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यानी कि हमको x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू चाहिए होगा, जो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 83 दिया हुआ है। अगर हम दोनों साइड 2 माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर 81 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का और स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे, तो इक्वल टू क्या आ गया 9। x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया 9। हमसे क्या बोला है, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 9 तिया 27, 27 और 27 54 और 2 56, 756। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, यह कितने लीटर पानी को धारण कर सकता है। देखिए, बेलनाकार पात्र कैसे होगा, इस तरह का होगा। ठीक है, इसके आधार का परिधि यानी कि सर्कल का जो परिधि है, सर्कल का परिधि 2 पाई r होता है और यही दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 गुने 22/7 गुने r इक्वल टू 44, 22 दूनी 44, r इक्वल टू 7। यहां से ये चीज याद रखिएगा, जब भी परिधि, वृत्त का परिधि दिया हो 44 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हमेशा 7 सेंटीमीटर ही होता है। अब इसका आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, पाई r स्क्वायर इंटू एच, पाई 22/7, r कितना 7 दूनी 7, h कितना 25। ठीक है, 7 से 7 कट गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या पूछा है, कितना लीटर पानी। ठीक है, तो क्या होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है, उसको हम 1000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना पानी आएगा, तो 22 गुने 7 गुने 25 और ये 1000 जो है यहाँ आ जाएगा। इससे ये कट गया, 40 बार में 2 से ये कट रहा है, 20 बार में 2 से ये कट रहा है, 11 बार में 11 सते 77/20। 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 17 हुआ, 2 8 16.10 आ जाएगा 5, इतना बटे 10। 10 से फिर भाग देंगे तो ये पॉइंट और एक खिसक जाएगा, 3.85 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज ABC और 13 सेंटीमीटर कर्ण और 12 सेंटीमीटर लंब वाले एक समकोण त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और आधार जो है 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ से एक लंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, या भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस ट्रायंगल को लेंगे तो क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूस 20 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई P इक्वल टू 20 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा का अंडर रूट, 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, बराबर 375। 375 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 15 अंदर रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्षेत्र त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक भुजा जो है लंब है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह तीसरा भुजा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 5 12 और 13 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का वर्गमूल करके, तो यही 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 × 5 × 12, इससे कट जाएगा 6 बार में, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हम नहीं निकालना है अभी तक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
हाफ इंटू बेस कितना 10, ठीक है, गुने ऊंचाई कितना ये आ गया है ना 5√15, इससे कट गया 5 बार में, 5 गुने 5 25 और √15 का क्या वैल्यू है 3.87 इक्वल टू, इसको 4 से गुना कर दे ऊपर और 4 से भाग भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 25 चौके 100, 100 का मतलब क्या हो गया 387 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 4 से कट करते हैं 9 बार में 36, 2 बचा 27 हुआ, 6 बार में 24, 3 बचा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 96.75 आया और इसका 30, 96 से 30 घटाएंगे 66 होगा, 66.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 7200 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 16% दर से साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सेकंड वाले केस में क्या है P 9600, R कितना है x और T कितना है 4 बाई 100। और फर्स्ट वाले केस में SI कितना हो जाएगा P कितना है 7200, टाइम कितना है 3, R कितना है 16 बाई 100। प्रश्न के अनुसार क्या है ये दोनों आपस में बराबर है, इससे यह कट गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 चौके 96 होता है, 24 तिया 72 होता है, 4 चौके 16, तो 3 तिया 9% जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार ने अरूसी को निम्नलिखित वस्तुएं बेचकर लाभ कमाया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसके कुल लाभ कितना कमाया, कुल कितना लाभ कमाया बतलाना है। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर और प्रॉफिट दिया हुआ है इस कॉस्ट पे परसेंटेज में, ठीक है। तो 20,000 रुपए का जो वस्तु था उसमें जो मोबाइल था उसमें वह 10% कमाया, तो 20,000 का 10%, एक जीरो हट कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा तो ये 2,000 आ गया और यहाँ 20%, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ से कटेगा, 72 दूनी 144 और 2 जीरो, 2 जीरो और 144 और यहाँ पर ये दोनों जीरो कट जाएगा तो 12 तिया 36, लास्ट में कितना आएगा 36 और इधर 4 और इधर 4 और 2 6 और एक 16,436, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, 4 गैर स्वर्ण सिक्का है नन गोल्ड और गोल्ड कितना है इस पे 1 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो इतना है। यदि संग्रह में 20 और स्वर्ण, ये गोल्ड को क्या किया जा रहा है 20 और ऐड किया जा रहा है, तो स्वर्ण सिक्कों और गैर स्वर्ण सिक्कों का अनुपात 2:3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये अनुपात उल्टा हो जा रहा है और इसको हम लेंगे नन गोल्ड वर्सेस गोल्ड लेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा, ठीक है। अब संग्रह में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए नन गोल्ड जो सिक्के हैं उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बराबर है, तो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो इसको पहले बराबर करते हैं, इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ ये भी 12 आ जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। देखिए क्वेश्चन के अनुसार क्या है 20 सिक्के जोड़े गए, पहले कितना था 3 था, अब कितना हो गया 8 हो गया, कितना प्लस हुआ 5, ये 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 20 सिक्के जोड़े जा रहे हैं, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4 बार में तो 4। हमसे क्या पूछा है अब टोटल सिक्के कितना है 12 और 8 20, तो 20 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 20 गुना हुआ इधर भी 20 गुना, 20 गुने 4 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी चाप का क्षेत्रफल 16 पाई है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसके केंद्रीय कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, वृत्त से एक चाप बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल 16 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा वह पूछा गया है। इस तरह के सेक्टर का जो एरिया होता है वह कितना होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, ठीक है। थीटा तो हमको पता नहीं है, 360 नीचे रह जाएगा, पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, r कितना है 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 इक्वल टू हमको कितना दिया है 16 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 8 दूनी 16, 2 से या 4 बार में कट गया, 4 से या 90 बार में कट गया, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ डिवाइड है
और छोटा वाला ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, तो 1/6 इंटू 9 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर चला जाता है, इंटू 2/3। ये क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर हुआ 6, 2 से कटा 3 टाइम में, और 3 3 जा 9। तो ये जो ब्रैकेट वाला के अंदर है जितना, वो सब मिला के कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू 18 है प्लस 5 है, तो 18 + 5 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अक्षरा और सिद्धार्थ बिंदु P और Q तक 72 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। सिद्धार्थ पहले Q पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है तथा अक्षरा से R पर मिलता है। P से R की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर यहां पर बिंदु P है, यहां पर Q है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, 72 किलोमीटर। अक्षरा और सिद्धार्थ दोनों ऐसे चलना शुरू करते हैं। सिद्धार्थ ज्यादा स्पीड से चल रहा है, ये 8 किलोमीटर से स्पीड से चल रही है कौन, अक्षरा, और सिद्धार्थ क्या है 10 किलोमीटर के स्पीड से। तो पहले क्यू में पहुंचेगा कौन, सिद्धार्थ, और जैसे यहां पहुंचता है ये वापस जाता है, इस तरह वापस जाना शुरू करता है, और कहीं इस आसपास R पॉइंट में जो इधर से अक्षरा आ रही है उससे मिलता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां से यहां तक की दूरी, P R के बीच की दूरी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले सिद्धार्थ के केस में देखते हैं कि वह 72 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर के स्पीड से तय करता है। तो टाइम कितना लग गया उसको इस दूरी को तय करने में, कुल इतना। अब थोड़ा याद ध्यान दीजिए, P से Q सिद्धार्थ यहां तक जब पहुंच रहा है तब तक अक्षरा कहां है, तो किसी इस पॉइंट के आसपास होगा, ठीक है। और टाइम क्या है, सिद्धार्थ को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वही टाइम यहां से यहां पहुंचने में अक्षरा को लग रहा है, यानी कि टाइम दोनों के लिए इक्वल है, जो कि 72/10 है। तो अक्षरा इस बीच कितना दूरी तय कर लेगी, D = S × T होता है। S कितना है, 8 है, और T कितना है, 72/10। टोटल इतना दूरी यहां से यहां तक वो तय कर लिया है अक्षरा, ठीक है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना बच गया, टोटल दूरी क्या है, 72 किलोमीटर। इससे हम माइनस कर देंगे 72 × 8/10, ये वाला दूरी। दोनों में क्या है, 72 कॉमन है, तो 72 बाहर निकाल दिए, 1 - 8/10, 2 से कटा 4 पर में, 2 से कटा 5 पर में, 1 से घटा रहे 1/5, यानी कि 72 × 1/5 यह बच गया। यह क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी 72/5। अब इसी पॉइंट को, इसी पार्ट को मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। ये कोई हम मान लेते हैं A पॉइंट रहा होगा, तो A और Q, अब बीच में कहीं R है जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो 72/5। इस 72/5 दूरी को ये दोनों तय कर रहे हैं किस स्पीड से, तो अक्षरा इधर से इधर जा रहा है और सिद्धार्थ इधर से इधर, यानी कि दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जो इनका स्पीड है उसका सम, 10 और 8 18। 18 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 4/5। इतने टाइम में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये क्या आया है, T = इतना। तो सिद्धार्थ जो यहाँ Q से अभी चल रहा है, इस 4/5 टाइम में कहां तक जाएगा, इसको यहां पर देखते हैं। इसके लिए टाइम कितना है, 4/5। स्पीड कितना है सिद्धार्थ का, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, 10 × 4/5। 5 से यह कट गया 2 बार में, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 8 किलोमीटर हुआ। अगर ये 8 किलोमीटर है तो टोटल दूरी कितना था, 72। 72 से ये वाला पार्ट जो कि यहां पर ये है, ये 8 किलोमीटर है ना, इसको माइनस कर देते हैं, = 64। 64 क्या आया, इस P से R की दूरी, ऑप्शन बी। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। K का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का युग में यह समीकरण और यह समीकरण का कोई हल ना हो। इस तरह का अगर लीनियर इक्वेशन दिया हो और कोई हल ना हो, पूछ रहा हो, तो A1/A2 = V1/B2
नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। ठीक है, यहाँ A1 कितना है, K है, ये रखिए। A2 कितना है, 7 है, 7 रखिए, इक्वल टू B1 कितना है, -15, -15 रखते हैं, और B2 कितना है, -21, -21, नॉट इक्वल टू C1 कितना है, 7 बाई C2 कितना है, -19, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ 7 से या 3 टाइम में कटेगा। अगर इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो 3 से या 5 बार में, तो K इक्वल टू कितना आ गया, 5, और ये 5/21 जो है नॉट इक्वल टू 7/-19, ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, तो सीधे K इक्वल टू क्या आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बिंदु A एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई एक स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। एक वृत्त है, बाहर कोई पॉइंट A है और इसका सेंटर O है, यहां से 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, AP और AQ। अगर इसको सेंटर से मिला दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि PAQ यह कोण कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो POQ यह कोण कितना होगा, पूछ रहा है। यह कोण कितना होगा, देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाएंगे तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। सिमिलरली यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों 180 हो गया तो ये दोनों भी 180 होगा, तो ये कितना बच गया, 140 डिग्री, क्योंकि 140 और 40 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पाइप A और B क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप C भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन पाइप A को 5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। A जो है 15 घंटे में टैंक को भर रहा है, B 25 घंटे में भर रहा है, और C खाली कर रहा है कितना, 40 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 40, यहां तो 5 है, एक 5 है तो एक 5 और लाना होगा, 200 हो जाएगा, 200, और यहां से एक 3 उठाएंगे तो 200 और गुने 3 600 एलसीएम हो जाएगा। ये टंकी का क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया। 600 को 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 40। 600 को 25 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 छक 24, और 600 को 40 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 15, -15। ये क्या हो गया, सभी का इफिशिएंसी, सभी पाइप का इफिशिएंसी। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 24 से 15 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 और 40 49, यानी कि 49 इन तीनों का इफिशिएंसी हुआ है। इस इफिशिएंसी से ये तीनों 5 घंटे तक काम करते हैं। कितना आ जाएगा, ये 50 गुने 5 250, 250 से 5 कम, यानी कि 245 यूनिट काम ये तीनों मिलकर कर दी है 5 घंटे में। अब A को बंद कर दिया गया, इन दोनों का एफिशिएंसी देखते हैं कितना है, तो इससे 24 से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 यूनिट। 600 यूनिट टोटल काम था, 245 ये तीनों मिलकर कर चुके हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो इधर 55 हो गया, और 5 में 2 3। इस 355 यूनिट काम को B और C मिलकर पूरा करेंगे, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 9 तिया 27 होता है, 8 बचेगा, 8 और 5 85 हो जाएगा, 9 बार में 81 आएगा, 4 बचेगा तो 4 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, 39 सही 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर एक कंपनी द्वारा 3 वर्षों में निर्मित 3 प्रकार की कारों X, Y और Z का संख्या दर्शाया गया है, और हमसे क्या पूछा गया, वर्ष 2022, यहाँ पर है 2022, एक कंपनियों द्वारा निर्मित कारों का औसत संख्या, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। 1 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 और 6 11 के 1 हो गया, 1 बचा, यहाँ पर 8 और 1 9, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम में जाएगा, फिर नहीं जा रहा है तो 0, 17 हो जाएगा, 5 बार में 15 हो गया, 2 बचा, 21 हुआ, 7, 3 0 5 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यदि एक दुकानदार चीनी 44.8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है,
पानी लगने के कारण 1/5 चीनी खराब हो गया। कितना चीनी खराब हो गया? 1/5। अब शेष चीनी को प्रति किलोग्राम कितने मूल्य पर बेची कि उसे 5% लाभ हो? देखिए, चीनी को 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कितना? 12%, यानी कि 112% बराबर यह हो गया। तो 100% क्या हुआ? सीपी, लागत मूल्य, इक्वल टू कितना? 44.8 बटे 112 गुने 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से एक जीरो हट जाएगा, जिससे यह 4 बार में कट गया, इक्वल टू 40, यानी कि चीनी का लागत मूल्य क्या हुआ? 40 रुपए। अब 5% का लाभ हमको कमाना है, यानी कि इस 40 को का 105% निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 2 से यह 5 बार में कट रहा है, 5 से यह 21 बार में कट रहा है, 21 दूनी 42, यानी कि 42 रुपया में हमको बेचना पड़ता। लेकिन ध्यान दे कि 1/5 चीनी खराब हो जा रहा है। अगर 1/5 चीनी खराब हो जा रहा है तो हमको जो 800 ग्राम चीनी बच रहा है इसको बेचना पड़ेगा इस 42 रुपये में, यानी कि 0.8 kg जो चीनी है बचा हुआ, अब उसको हमको बेचना पड़ेगा 42 रुपये में। इतना मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 1/5, 1000 ग्राम का 1/5 खराब हो गया, इससे कट जाएगा तो 200 ग्राम खराब हो गया, तो 1000 से 200 ग्राम घटा दिए तो 800 ग्राम बचा। 800 ग्राम बराबर कितना होता है? 0.8 kg। हमसे क्या पूछा है कि प्रति किलोग्राम चीनी कितना दर में बेचना पड़ेगा, यानी कि 1 kg चीनी कितना में बेचना पड़ेगा? तो 42 बटे 0.8 गुना, एक पॉइंट को हटाएंगे, यहां 0 आ जाएगा, 4 से कट रहा है ना 2 बार में, 2 से ये कटेगा 21 बार में, 2 से ये कट रहा है 5 बार में, 21 बचे 105 बटे 2, डिवाइड करेंगे तो 52.5। किस ऑप्शन में है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। के का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 7 अंक की संख्या जो यह है 6 से भाज्य है। संख्या क्या है? 2, 4, 9, 8, 7, 6। 6 से डिविजन होने के लिए क्या है? संख्या को 2 और 3 दोनों से डिविजन होना चाहिए। 2 के लिए संख्या के अंत में सम संख्या होना चाहिए, जो कि है, तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है। 3 से होने के लिए क्या है? इस संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जोड़ते जाते हैं, जो 3 से डिविजिबल होगा उसको हटाते जाते हैं। 2 और 4 6, 3 से डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 8 और 7 15, ये भी डिविजिबल है। बच गया के। के का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि सेक थीटा इक्वल टू 29/20, जहां थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ट्रायंगल बनाते हैं। ये अगर थीटा डिग्री है तो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? h/b। h कितना है? 29 है, यह कितना है? 20 है। p कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत? क्यों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20, 21 और 29 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा तो देखिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 841। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। हटाइए 441, 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। ठीक है, अब इधर आइए, 3 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब क्या हुआ? साइन थीटा का उल्टा, यानी कि h/p यहां पर, प्लस 3 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? b/p इक्वल टू 3। h कितना है? 29 बाई p कितना है? p तो ये होगा ना, ये p है, ये h है, ये b है। 21 प्लस 3 इंटू b कितना? 20 और नीचे 21। 3 से 7 टाइम में कट गया, 3 से यह भी 7 टाइम में कट गया। दोनों के नीचे अगर 7 है तो ऊपर ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 29 49, कट गया 7, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है, tan A इक्वल टू 1 है, तो 3 sin A इंटू कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल B में है, इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, तो tan A इक्वल टू 1 है, और tan A का मतलब क्या हुआ? P/B इक्वल टू 1 है, यानी कि P इक्वल टू B। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये दोनों 1 है तो ये √2 है। ठीक है, अब यहाँ 4 sin A इक्वल टू क्या होता है? P/H। P कौन है? ये है,
ये बी है और ये एच है, तो पी इक्वल टू कितना 1, एच इक्वल टू कितना √2 इंटू कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू कितना बी बाई एच, बी कितना है 1 है, नीचे √2, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से कट दिया 2 टाइम में, 2 इंटू 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या दिया है, 4 कंपनियों ए बी सी द्वारा 3 उत्पादों पी क्यू आर के बिक्री को दर्शाया गया है। कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी ए के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। सी में कितना उत्पादन है, 9, 8, 17, 17 और 6 23। यहां कितना उत्पादन है, 9, 8, 17, 17 और 6 23, दोनों इक्वल है, यानी कि 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का आधा होता है। एक वृत्त बनाइए, ये टोटल इसका परिधि होगा वृत्त का, और वृत्त का परिधि का आधा क्या हो जाएगा, यहां से कट कर दीजिए, 20 से दोनों को कट कर दीजिए, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल, तब इसका परिधि क्या होगा, आधा होगा। और ऐसा कंडीशन में सेंटर में कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का समान वेतन मिलता है, यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, कितना 20% बढ़ रहा है, और प्रति कर्मचारी वेतन 18% कम कर दिया जाए, तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कर्मचारियों को कितना बढ़ाया गया, 20%, वेतन कितना घटाया गया, 18%, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 18 बटे 100, 20 से ये घटेगा 2 आएगा, माइनस 0 से 0 कट रहा है, 18 दूनी 36 और 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट, 3.6 से 2 घटाएंगे तो 1.6, माइनस में माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को, और ये सब किस में है, प्रतिशत में, ऑप्शन ए। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया हो आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।